आज हमारे झारखंड सरकार स्टूडेंट्स को बिल्कुल खिलौना बना दिए हैं। मतलब झारखंड सरकार का कहना है कि जो मैं कहूंगा, जिस समय कहूंगा उसी समय स्टूडेंट्स को मानना पड़ेगा। जैसे कि एक्चुअली हम लोग देखते आ रहे हैं कई सालों से, जब से हमारा कोरोना वायरस खत्म हुई है उसके बाद जो पैटर्न आई है, उसके बाद मेरे दोस्तों आज तक कोई भी विद्यार्थी शांतिपूर्वक एग्जाम नहीं दे पाए हैं। कहीं सिलेबस को चेंज कर रहा है, कहीं एग्जाम पैटर्न को चेंज कर रहा है, कहीं एग्जाम अगर हो रही है तो 4 महीना तक उनको वेट करना पड़ता है रिजल्ट आने के लिए, तो कहीं रातों रात क्वेश्चन को लीक करा दिया जाता है। इतना सारा चुनौती आती है कि स्टूडेंट्स के साथ। फाइनली मेरे दोस्तों आज भी आपके सामने एक चुनौती आ चुकी है। क्या चुनौती आई है कि आपके एग्जाम को, जो आपके एग्जाम अभी 2025 में होने वाले हैं, क्लास 10, 11 एंड 12 का, इसके सिलेबस पहले जारी किया था सरकार ने आज से 2-3-4 महीना पहले, लेकिन सरकार कह रही है कि फिर से सिलेबस को बदल दिया जाएगा। मेरे दोस्त अगर ऐसे किया जाएगा तो फिर स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या प्रभाव पड़ेगी। मैं सोचा था कि चेंज नहीं होगी, बहुत सारे यूट्यूबर भी बता रहे हैं कि चेंज एक्चुअली होने वाले हैं या हो गए हैं। मैं अभी तक तो आप लोगों को फाइनली अपडेट नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ये कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होती है यूनिवर्सिटी से, जो अभी तक हमारे पास मैसेज नहीं आई है। बहुत सारे अफवाह उड़ाए जा रहे हैं कि अब आप लोगों का सिलेबस में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। आखिर क्या बदलाव होगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहे। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और जितना ज्यादा हो सके हर एक उस विद्यार्थी तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 10, 11 एंड 12 से रिलेटेड है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्तों अगर मैं बताते चलूं, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, तो जल्दी से अभी आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से आप लोगों को पहली बार डाउनलोड कर लेना है। एग्जाम पैटर्न चेंज हो, एग्जाम में सिलेबस चेंज हो, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से कोर्सेज होगी, क्लास 11 का, क्लास 10 का, क्लास 12 का। अब क्लास 12 में है तो फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। सुबह और शाम दोनों टाइम पे ऑनलाइन क्लास दिए जा रहे हैं। क्लास 11 का भी, क्लास 12 का भी सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं। तो लेट ना करें, जाएं इस कोर्स को ज्वाइन करें और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को आप बेटर बना सकते हैं। तो लेट की इस बात की, जाएं जल्दी से ज्वाइन करें। कोई भी तकलीफ होगी नीचे ऑलरेडी नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग हमारे टीम के साथ चैटिंग में बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक यूट्यूब चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, उस यूट्यूब चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए सर, अब मैं बताते चलो मेरे दोस्त कि अगर मैं सबसे पहले अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो सबसे पहले मैं बिफोर का मतलब होता है मेरे दोस्तों, बिफोर का मतलब होता है सर पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद। तो पूरा एकदम डिटेल्स में इस चीज को समझते चलिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोग का बिफोर मतलब पहले, पहले यानी अगर मैं बात करूं 2024 के एग्जाम का, तो वहां पे आप लोग का 30 क्वेश्चन आता था सर हमारा एमसीक्यू। याद रखिएगा मेरे दोस्तों पूरा एग्जाम पैटर्न, क्योंकि 90% ऐसे स्टूडेंट्स है जिनको अभी एग्जाम पैटर्न के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, इसलिए नॉलेज को ध्यान से सुनिएगा, तब तैयारी कीजिए तो मजा आएगा, ठीक है। तो 2024 की अगर मैं बात करूं तो 30 क्वेश्चन एमसीक्यू था सर, और हमारा जो क्वेश्चन था मेरे प्यारे 50 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव था। कितना? 50 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव था, जो आप लोग इजी से पता होगा, और 20 मार्क्स का सर हमारा प्रैक्टिकल था। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो ये हमारा 100 मार्क्स बन जाती है, यानी 30 मार्क्स का एमसीक्यू और उसके बाद हमारा 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव, और इसके बाद हमारा 20 मार्क्स का होता था प्रैक्टिकल का एग्जाम, जो आपके स्कूल में लिए जाते थे। यहां तक तो पूरा क्लियर है। अगर यही पैटर्न अगर 2025 में भी रहता तो बहुत इजी होती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबर घटेगी उतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेवल टफ होते जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा आफ्टर मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में, अगर वर्तमान समय में बात करूं, वर्तमान समय में अगर मैं बताते चलूं तो अभी आप लोगों को बताया गया था कि 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगी। पहले आप लोगों का 30 क्वेश्चन आता था सर ऑब्जेक्टिव, अब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कर दिया है कितना, तो बताएंगे सर 30, जिसको हम लोग पूरा का पूरा एमसीक्यू में कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। क्या? एमसीक्यू पूछा जाएगा, आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगी। अब आपको अपने दिमाग से हटा देना इस बात को कि ना आपका 30 आएगी ना आपका 40 आएगी, 20 आपका ऑब्जेक्टिव आएगी। इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बची है, जो हमारा 50 मार्क्स का होगा, वो हमारा सब्जेक्टिव होगी। क्या होगा मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे सर ये 50 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव होगा।
बची सर जो 20 मार्क्स का, वो हमारा 20 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल। याद रखिएगा, अगर आपने जियोग्राफी नहीं लिए हैं और अपने साइकोलॉजी अगर नहीं लिए हैं तो 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जो आपका सब्जेक्ट है, याद रखिएगा उसमें आप लोगों का 80 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में आपको एक्सटर्नल एग्जाम देना होगा और इंटरनल एग्जाम यानी जो आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल ले जाएंगे वो 20 मार्क्स का होगा। अगर आपने अगर जियोग्राफी लिए हैं या होम साइंस लिए हैं या साइकोलॉजी लिए हैं तो आपको 30 मार्क्स का स्कूल में एग्जाम होगी और बाहर में आपको 70 मार्क्स का एग्जाम देना होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो याद रखिएगा जो हमारे एमसीक्यू टाइप का 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गई, 50 मार्क्स का, 20 मार्क्स का आएगा सर प्रैक्टिकल। अगर टोटल में बात करूं तो 100 बन रहा है। अगर ये पैटर्न भी रहा तो बिल्कुल सही बात है, पिछले साल की तुलना में सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन घटी है। मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 50, 83 और 20, 90, 100, ठीक है। यहाँ पे 50, 3, 70 और यहाँ पे मेरे दोस्त यहाँ पे सब्जेक्टिव होगा आपका 60 मार्क्स का। कितना मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा आपका? 60 मार्क्स का। ओके सर, इस तरह से हमारा बन रहा है 100 मार्क्स का। अब एग्जाम में मेरे दोस्तों अगर ऐसा भी प्रश्न आ जाए, मतलब ऐसा भी टाइप का प्रश्न अगर आए तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसी चीज पे अगर कोई भी छेड़खानी किया जाए तो फिर बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स अधिकतर मेरे दोस्तों मैं देखता हूं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव पे अगर ऑब्जेक्टिव वो अगर सही कर देते हैं तो उसका पूरा मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को तैयारी करना है मेरे दोस्त, एग्जाम पैटर्न में चेंज हो, एग्जाम के सिलेबस में चेंज हो, टेंशन नहीं लेना है। इतना बेहतर तरीके से तैयारी करके रहिए कि कहीं से भी गोली आए रोकने की क्षमता होनी चाहिए, कहीं से भी गोली आए रोकने के अंदर में क्षमता होनी चाहिए। इसके लिए आपको पहले से तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए आपको मिसाइल क्लासेस का आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ये आपका 2025 का पूरा एग्जाम पैटर्न है। मैंने आप लोगों को पहले का भी बताया, बाद का भी बताया, प्रैक्टिकल कैसे होगी इसके बारे में भी आप लोगों को मैंने डिस्कस करवाया। अब आते हैं सर मुद्दे पे आते हैं हमारा जो सिलेबस है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे यूट्यूबर्स का कहना है, पर मैं नहीं कह रहा हूं, अभी भी मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए ये सिलेबस बता रहा हूं क्योंकि जितना भी झारखंड का सिलेबस है, सॉरी यूट्यूब चैनल है, सारी यूट्यूब चैनल में बता चुका है कि हमारे जो सिलेबस सरकार ने पहले तैयार किया था JCERT, पहले तैयार किया था JCERT, उसको बदल करके कर दिया है, सॉरी पहले जो JCERT किया था उसको बदल करके आप करने वाला है NCERT जो पहले था। अब अगर इस तरह से सिलेबस में चेंजिंग होगी मेरे दोस्त, तो मैं तो कहूंगा कि चेंज नहीं होगी। जहां तक मुझे लगता है 95% मुझे लगता है कि चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरकार पहले सिलेबस जारी किया है, उसके बाद एग्जाम का पैटर्न जारी किया है, उसके बाद वीकली टेस्ट का पूरा शॉर्टलिस्ट जारी किया है। इतना करने के बाद अगर फिर भी चेंज कर दे तो मेरे दोस्तों कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जैक बोर्ड है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। ये जैक बोर्ड है, यहां पे कुछ भी हो सकता है। जिससे मोदी सरकार रातों रात नोटबंदी करते थे, इसी तरह से मेरे दोस्तों जैक बोर्ड के अध्यक्ष रातों रात कुछ भी कर सकता है। इसलिए पहले से तैयार रहिए मेरे दोस्त, चाहे JCERT रहे या NCERT रहे, पहले से तैयार रहिए और डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के ऐप को और मजे से पढ़िए ऑनलाइन क्लास, जहां पे आपको सुबह शाम दोनों टाइम आपको पुकार के कहती है कि आओ ऑनलाइन क्लास में कम से कम फी में बेटर से बेटर शिक्षा ग्रहण करने की कोशिश करें। सो दोस्तों, इसी तरह से जैकबोर्ड की तरफ से कोई भी अपडेट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और जितना ज्यादा हो सके हर एक उस बंदे तक सेंड करें जो क्लास 10 से लेकर क्लास 12 के बीच में रिलेटेड है। चलिए मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट अपडेट के साथ।